बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद वकास। नाजरीन, आज काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, इसके लिए माजरत। और दूसरा, आज हम बात करेंगे इमरान खान साहब के हवाले से, क्योंकि आज पाकिस्तान के अंदर जितनी भी इस टाइम एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनमें कहीं ना कहीं से इमरान खान साहब की इन्वॉल्वमेंट बहुत मानी खेज है। नाजरीन, आज दूसरा टॉपिक जो अहम होगा हमारा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो आजकल खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं इलेक्शन के हवाले से लेके, ताकि वो ये चाह रहे हैं कि इलेक्शन को पोस्टपोन किया जाए। उसके पीछे क्या वजूहत है, इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले आ जाते हैं इमरान खान साहब के ऊपर। इमरान खान साहब को कॉर्नर किया गया, इमरान खान साहब को जेल में डाल दिया गया, पीटीआई की जमानतें जब्त कर दी गई। इमरान खान साहब ने एक इंतहाई शानदार स्टेप लिया है, जिसके लिए आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं इमरान खान साहब को शाबाश या उनके लिए कोई अच्छे अल्फाज बयान करूं। वो ये है, उन्होंने किया है कि पार्टी के जो गंदे अंडे थे ना, जिन्होंने फौरन पार्टी के ऊपर आड़े वक्त आते ही उन्होंने जनाब कहा कि जी इमरान खान साहब से हमारे हाथ खड़े हैं और हम आपका हिस्सा नहीं है, उन सारे लोगों को उन्होंने गंदे अंडों वाली टोकरी में डालने का फैसला किया है। और जो चेयरमैन हैं पीटीआई के नए गौहर खान साहब, उनको उन्होंने कहा है कि आपने इन लोगों को भी टिकट नहीं देना और इनकी सिफारिश के ऊपर किसी और इनकी फैमिली मेंबर या किसी दोस्त को भी टिकट नहीं देना, सख्ती से मना किया गया है। उन लोगों में शामिल हैं जनाब सदाकत अब्बासी साहब, अली नवाज ऐवान साहब, पीटीआई के ब्रेन असद उमर साहब, फवाद चौधरी साहब, उसके अलावा जनाब उस्मान डार साहब, जितने लोग, मलिका बुखारी साहिबा, ये वो लोग हैं जिन्होंने मिनट लगाया। महमूद मौलवी साहब का नाम उनमें शामिल है। ये 50 के करीब ऐसे लोग हैं जिनको इमरान खान साहब ने कहा है कि अब इनको हमने पार्टी के अंदर नहीं रखना। मैं क्यों इमरान खान साहब के इस फैसले का हामी हूं, वो इसलिए हूं कि ये वो लोग हैं जो इलेक्टेबल्स कहलाते हैं। ये हर आने वाले इलेक्शन में इनका ज़मीर जागता है, ये एक पार्टी से दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, और इसके तरह से ये लोग निकलते चले जाते हैं और ये हर हुकूमत का हिस्सा होते हैं। तो इमरान खान साहब ने एक तो ये बहुत अच्छा फैसला किया है। इसके दूरदर्श फायदे होंगे, क्योंकि ये वाला इलेक्शन जो है वो जो जाहिरी तौर पे नजर आ रहा है, पब्लिक भले इमरान खान साहब को वोट झोलियां भर भर के दे, लेकिन इस इलेक्शन में इमरान खान साहब की जगह बनती नजर नहीं आ रही। वोट पड़ेंगे। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए तो मैं ये भी कह सकता हूं इमरान खान साहब अकेले तनहा हुकूमत बनाने के पोजिशन में आ जाएंगे। लेकिन अपोजिशन है, अपोजिशन जो है वो इतनी तगड़ी नहीं हो पाएगी उनसे, और इमरान खान साहब जो है वो फिर बेलुगाम हो जाएंगे और वो उनको कोई नहीं पकड़ सकेगा। अगर फ्री एंड फेयर होते हैं, अगर फ्री एंड फेयर नहीं होते तो फिर इमरान खान साहब को कुछ ना कुछ लॉ के तहत उनको फारिग कर दिया जाएगा। वोट उनको पड़ेंगे, लेकिन यह है कि अभी तक उनका बल्ले का निशान जो है वो कभी उनसे ले लिया जाता है, कभी उनका बल्ले का निशान वापस कर दिया जाता है। ये आंख मचोली का खेल जो है वो जारी है। मेरे ख्याल में जो प्रायोरिटी है वो ये है कि इनको बल्ले के निशान में इंगेज रखा जाए और एट द एंड ऑफ द डे उनको की पार्टी को आज़ाद इलेक्शन हैसियत में इलेक्शन लड़ना पड़े, और वो फिर हर उम्मीदवार का जो है वो निशान अलग होगा और उसका डेफिनेटली जो बेनिफिशियरी होगा वो नून लीग होगी, जिसको इलेक्शन के अंदर लाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी चीज, जो नून लीग है उसका पंजाब के अंदर उसने अब तक जलसे शुरू नहीं किए, वो अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू नहीं कर रही, जिसकी वजह से ये इलेक्शन जो है ये पोस्टपोन होते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त सिर्फ अगर मार्केट में देखें तो जमात इस्लामी और टीएलपी जो है कि दो जमातें जो है वो कैंपेन कर रही हैं, बाकी कोई जमात पीटीआई को कैंपेन करने नहीं दी जा रही। और नून लीग वाले क्यों नहीं कैंपेन कर रहे, उसकी बड़ी वजह यह है कि पब्लिक के अंदर वो वोट मांगने के काबिल नहीं रहे। एक बयानिया उन्होंने कहा था कि साड़ी उत्ते गल हो गई है, तो फिर वो जिसकी गल हुई थी फिर उसके गल में जो पड़ा वो फिर सबने देखा। अभी एक नया बयानिया आया है कि जी हुकूमत नून लीग दी ही आनी है, तुसी जो दिले कर लो, वोट किसी और उम्मीदवार को देके जाया नहीं करना। मतलब ये कि जो वोट है वो जीतने वाले उम्मीदवार नून लीग वाले ही हैं। हमने पहले भी एक व्लॉग में कहा था कि ये वाहिद इलेक्शन है हमारे होश आवास में जिसका वजीर आजम अभी से अनाउंस्ड है। ये 70 अरब का जो मुल्की खजाने के ऊपर डेबिट पड़ेगा, ये मेरे ख्याल में ना भी होता तो वैसे ही उनको अलफ वगैरह पढ़ा देते तो काम चल जाना था। अब आ जाते मौलाना फजलुर रहमान की परेशानी के ऊपर। जहाँ मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो केपीके के अंदर मतलकुल अन्नान हुआ करते थे, वो हर हुकूमत, कोई हुकूमत उनकी मर्जी के बगैर बन नहीं सकती थी। इस वक्त उनको बड़ा मेजर डेंट पड़ा है जो कि दो पार्टीज ने दिया है। एक तो मेरे ख्याल में जो पंजाब के ऊपर पीटीआई के ऊपर ज्यादा सख्तियां आई हैं, इतनी सख्तियां केपीके के अंदर नहीं आई। उनको वहां पे महफूज रखा गया है क्योंकि वहां पे मजहबी वोट मौजूद था, वो पीटीआई की सूरत में या जमात इस्लामी की सूरत में लोगों को मिल जाता था। लेकिन इस दफा ये कोशिश की गई है क्योंकि उस वोट को हैक किया है
تو وہ پی ٹی آئی نے کیا ہے. اگر پی ٹی آئی وہاں سے ختم ہوتی ہے دوبارہ مذہبی ووٹ جو ہے وہ اوپر آ جائے گا. اس کا جو ہے وہ طاقتور حلقے جو ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ اتنے لوگ طاقتور ہو جائیں. اب آ گئی دوسری بات کہ ایک تو وہ سپورٹ تھوڑی بہت ہوگی, استحکام پاکستان پارٹی کچھ نہیں بگاڑ پائے گی. میجر ڈنٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی نے دیا. ہماری اطلاعات کے مطابق کوئی 500 سے زیادہ کے قریب مولانا فضل الرحمان کے وہ علماء جو اپنے مدارس کے مالک تھے, انہوں نے جمعیت علماء اسلام کو چھوڑ کے جماعت اسلامی جوائن کر لیا. اس دفعہ اگر آپ کو جن دو پارٹیز کا ووٹ بڑھتے ہوئے نظر آئے گا جو پلس میں جائے گا, ان میں ایک جماعت اسلامی اور دوسری پی ٹی آئی ہے. ادروائز جتنی پارٹیز ہیں وہ گزشتہ 16 ماہ کی حکومت کے اندر پوری طرح سے ننگی ہو گئی ہیں. ان کی کریڈیبلٹی رہی نہیں, ان کو کوئی ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. لہذا اب دیکھتے ہیں کہ 8 فروری کا سورج کس طرح سے نکلتا ہے اور کس کے حق میں غروب ہوتا ہے. اور اگلی بات کہ اب جو لوگ سرگودا یا اس کے گردنواں سے ہمارے ساتھ اٹیچڈ ہیں, ان کے لیے یہ ہے کہ اب ہم ایک ایک حلقے کے اوپر ولاگ کریں گے, اس حلقے کے اندر آنے والے سیاستدانوں کے بارے میں بات کریں گے, اور جو لوگ اس حلقے میں پہلے الیکشن کانٹیسٹ کر چکے ہیں, پارٹیاں بدلنے والے ہیں, پارٹیوں کے اندر موجود ہیں, جو نئے امیدوار ہیں, ان سب کے اوپر بات کریں گے. اور آپ سے گزارش ہے کہ آئندہ آنے والے جتنے ولاگس ہیں ان کو ذرا غور سے دیکھیے گا. انشاءاللہ اب ہم کنٹینیو کریں گے اور ڈیلی بیسس پہ ایک نہ ایک حلقے کو ڈسکس ضرور کیا کریں گے. جزاکم اللہ والسلام. کل این اے 82 کے حوالے سے بات کریں گے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.